आरबीआई ने $19 बिलियन बेच दिए। मोदी सरकार क्या कर रही है पता नहीं, मुझे भी ऑपोजिशन पार्टी में जाके खड़ा रहना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी के पास इतना ब्यूटीफुल मौका है अभी, और फैलाया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन कि मोदी सरकार ने $19 बिलियन फॉरेन रिजर्व का बेच दिया। देश को तो बेचने पे ही लगे हुए हैं। अरे ये भी तो बताओ साथ में कि कितना फॉरेन रिजर्व है हमारे पास। $700 बिलियन का रिजर्व है। कितना बेचा है? $19 बिलियन। मार्च में कुछ 11-12, अभी 6-7, टोटल अप्रैल तक हमने $19 बिलियन बेचा है। अगर आपके घर में आग लग जाए और आपके बैंक में पैसा रखा हुआ है तो आप उसको देखते रहोगे या उस पैसे को इस्तेमाल करोगे आग बुझाने के लिए? एग्जैक्टली वही किया है। हमारा इंपोर्ट लगभग $900 बिलियन का है, करेक्ट है। ऑयल इंपोर्ट, उसका प्राइसेस बढ़ने के कारण हमें काफी सारा यूएसडी खरीदना पड़ा, और जब हम यूएसडी खरीदते हैं ना आईएनआर बेच के, तब हमारे आईएनआर की वैल्यू गिरती है, गिर करके 96.96 रुपीज हो गई थी। उसको स्टेबलाइज करना था ना, तो कम से कम 1 से 2 रुपए तो गिरा है, क्योंकि 1 रुपए भी बढ़ता है ना तो टोटल $900 बिलियन के इंपोर्ट में से आप खुद हिसाब लगा लो, 1 रुपए भी अगर बढ़ा, 1 INR इज इक्वल टू 1 USD इज इक्वल टू 1 INR, तो लगभग 90,000 रुपीज का हमको एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। तो 4 से 5 रुपए बढ़ चुका था, 3.5 से 4 लाख करोड़ का बोझ एक्स्ट्रा हम पे आ गया था। इसके लिए हमने अगर $19 बिलियन बेचकर आईएनआर को थोड़ी सी राहत दी है। अगर डॉलर बेचेंगे तो आईएनआर की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जितना एक्सपोर्ट करेंगे आईएनआर की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होती रहेगी। इसीलिए हमने $19 फेजेस में, कभी कुछ फेजेस में उसको बेचते रहे, रुपये को स्टेबलाइज करते रहे, ताकि इस आपदा में हम थोड़ी सी आग को शांत कर पाएं। तो ये 3.5 से 4 लाख करोड़ का बोझा हमारे सर पे ही आता ना। हमारे फ्यूल प्राइसेस बढ़ते, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती, चीज़ें महंगी होती, तो हमने थोड़ा सा $700 बिलियन में से $19 बिलियन फेजेस में वो भी हल्का कर करके हमारे आईएनआर को स्ट्रेंथ दिया, और कुछ नहीं है। और हमारी गोल्ड की रिजर्व 881 टन है, आज तक वो मेंटेन्ड है, उसको हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि कभी हम पे सैंक्शंस लगते हैं और US डॉलर को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो गोल्ड ही एक्चुअल रिजर्व है जो आपके देश की वैल्यू दिखाता है बाहर, और उसके बल पर आप खर्चे चला सकते हो अपने। तो उसके रिजर्व को हाथ नहीं लगाना है, वो यूनिवर्सल करेंसी है। US डॉलर इज एक्चुअली ओनली इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी, बट योर वैल्यू करेंसी इज गोल्ड। और 3% ऑफ total forex reserve we have used to stabilize INR. So I think it is not a bad deal. Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit, stay healthy, because if you're healthy, country is healthy. Thank you.